भोजपुरी का एक दुर्भाग्य रहा है मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि थोड़ा सा एल्बम्स को लेके थोड़ी सी अश्लीलता बहुत ज़्यादा हुई। अदर लैंग्वेज के मुकाबले हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम है अश्लीलता। गानों में अश्लीलता है, और वो भी खासकर एल्बम्स के गानों में। जब मैं काम करने जा रहा था उससे पहले हमने सुना था कि हाँ, यश जी के ऐसे रहते हैं, ऐसे वो करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे कहीं फील नहीं हुआ। आप अगर कुछ भी बोलोगे बिना सिर पैर की बात, तो कोई भी आपको उंगली करेगा। अभी मैं जस्ट मार्च में अभी 15 तारीख से फ्लोर पे जा रहा हूँ यश जी को ही लेके फिर दोबारा। भोजपुरी की ये मेरी पहली फिल्म है पारो, जो कि अभी रिलीज पे है। मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ, और क्रिएटिव आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत, और इस समय मेरे साथ हैं नील सिंह, जो भोजपुरी में डायरेक्टर हैं। कैसे हैं? बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं धर्म जी? आपको देखा हूं, बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूं। ये बताएं कि इस समय आप यहाँ कैसे, क्या कुछ खास? यहाँ पे एक फिल्म का मुहूर्त हो रहा है। बहुत ही प्यारा टाइटल है, एक राधा एक मीरा। तो यहाँ पे हमारे कलीग जो हैं, इसमें जो लीड आर्टिस्ट हैं जोया, वो भी हमारी कलीग हैं। इंडस्ट्री की एक खूबसूरत हीरोइन है, वो इसमें लीड कर रही हैं। तो इन लोगों के माध्यम से मुझे बुलाया गया, इसमें मैं शरीक हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। एक अच्छा माहौल, क्योंकि क्या होता है ना कि हम सब तो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए हम सब मिलते हैं। ये एक मुहूर्त या फिर पार्टीज जो भी होती है, इसके ज़रिए ही हमारा मिलना होता है। नहीं तो ऐसे तो अलग अलग हम सब काम कर ही रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के। एगो राधा एगो मीरा, या कितना प्यारा सा नाम है। सोचिए, इतना प्यारा टाइटल है। भोजपुरी में अब इस तरह की भी फिल्में बन रही हैं, क्या कहेंगे? खुश हैं? देखिए, खुश तो हैं, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है भोजपुरी में। भोजपुरी अच्छी फिल्में बन रही है, अच्छे टाइटल के साथ बन रही है। लेकिन खुश होने के साथ संतुष्ट नहीं हूँ अब, क्योंकि संतुष्टि तो होनी नहीं चाहिए। मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ, और क्रिएटिव आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि बेस्ट का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आप जितना अच्छा करते जाओ, उससे भी और बेहतर आगे कुछ और है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले भोजपुरी को लेकर जैसे ही अदर लैंग्वेज वाले सोचते थे, पहला ही नज़रिया ये था डबल मीनिंग, अश्लीलता। कहीं ना कहीं अब कहानियाँ अच्छी आ रही हैं और बहुत अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, तो बदलाव हो गया है बड़े लेवल पर। हाँ, बदलाव हो रहा है, जारी है, और ये बदलाव अच्छा है। अच्छे फैमिली ड्रामा बन रहे हैं भोजपुरी में। और भोजपुरी का एक दुर्भाग्य रहा है मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि थोड़ा सा एल्बम्स को लेके थोड़ी सी अश्लीलता बहुत ज़्यादा हुई यूट्यूब के माध्यम से, जिसको कि ज़्यादा लोग देखते हैं, और उसके माध्यम से लोगों ने हमारा एक ग्राफ बना लिया कि हम अश्लील चीज़ें ही बनाते हैं। जबकि अदर लैंग्वेज के मुकाबले हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम है अश्लीलता। हम ज़्यादातर फिल्मों पे, हाँ, गानों में अश्लीलता है, और वो भी खासकर एल्बम्स के गानों में, जिसका कि हम भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो हमारे ऊपर भी ये आरोप लगते रहते हैं। आपने कौन कौन सी फिल्में डायरेक्ट की? देखिए, एज ए डायरेक्टर तो मेरी फिल्म पारो अभी आने वाली है। उससे पहले मैं असिस्ट किया करता था। मैंने टीवी शोज ढेर सारे किए हैं। मैं माँ भीष्मा इंटरनेशनल के ढेर सारे शोज किए, माँ वंदनी, उसके बाद 3 बहुरानियाँ, अभी निमकी मुखिया कर रहा था। उसके बाद मैं भोजपुरी की ये मेरी पहली फिल्म है पारो, जो कि अभी रिलीज पे है। एक अच्छी फिल्म मैंने बनाने की कोशिश की है। एक फैमिली वाकई में पारो का पोस्टर भी आ चुका है, और पारो फिल्म नाम सुनने के बाद ही ऐसी फीलिंग्स आ रही कि कहीं ना कहीं बदलाव जैसी चीजें देखने को मिल रही है। पारो में स्टार कास्ट को लेकर बात करें तो कौन कौन है? पारो में यश जी हैं, यश कुमार, जो कि पहले तो एक्शन स्टार के नाम से जाने जाते थे, लेकिन एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं। वो अच्छे एक्टर हैं। उनको लेके हमने फिल्म की, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उसमें। उनकी को स्टार पूनम दुबे थी, वो भी बहुत ही अच्छा काम की हैं। अच्छी फिल्म बनी है। अब तो दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना प्रतिसाद देते हैं। जहन में पारो समझकर ये सीधे मेरी नज़र में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय बच्चन नज़र आ रहे हैं। तो क्या वो देवदास वाली फीलिंग यश कुमार भी भोजपुरी में देखने को मिल रही है क्या? देखिए, पारो हमारी एक डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट लव स्टोरी है। ये लव स्टोरी है, बट इसमें क्या है कि पारो, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम देवेश और पारुल है, लेकिन वो देव और पारो क्या बनते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज क्या करते हैं, उनकी भी कहानी शरद चंद्र के पात्रों जैसी हो जाती है। वो भी कहीं उस मोड़ पे आ जाते हैं। तो कुछ वैसा ड्रामा है, लेकिन वो देवदास से बिल्कुल ही अलग हमारा एक कॉन्सेप्ट है। ये एकदम देसी कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, आपको बताएं कि यश कुमार वाकई में आज भोजपुरी में अलग ही मुकाम, अलग ही पहचान
को लेकर जाने जाते हैं। कई उनकी ऐसी फिल्में आई हैं जो लीक सर हटके हैं और हमारे आपके बीच में जो कहानियाँ चल रही होती हैं उन्हें वो लेकर आते हैं। नखरे करते थे स्टेज पे वो, सूट पर, सेट पर? नहीं, ऐसा मैंने सुना था। जब मैं काम करने जा रहा था उससे पहले हमने सुना था कि हाँ यश जी के ऐसे रहते हैं, ऐसे वो करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे कहीं फील नहीं हुआ। और मेरा मानना यही है कि अगर आप सामने वाले को लॉजिकली अपने आप को सही साबित करते हो तो वो आपकी बात मानता है। हाँ, लॉजिकली आपको सही होना पड़ता है। आप अगर कुछ भी बोलोगे बिना सिर पैर की बात तो कोई भी आपको उंगली करेगा। आसान रहा, मुश्किल रहा पहली फिल्म डायरेक्शन भोजपुरी? देखिए, आसान तो कुछ होता नहीं है, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन हमने हमारी पूरी टीम ने अच्छा मेहनत किया और एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई। बाद बाकी आप लोग देखेंगे तो आपको भी जरूर अच्छी लगेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आप ये बताएं कि अब आने वाले आपके और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? अभी मैं जस्ट मार्च में अभी 15 तारीख से फ्लोर पे जा रहा हूँ यश जी को ही लेके, फिर दोबारा उसका कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं? ये अभी उसका टाइटल है, हमने दिया है फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर? नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे ही जा रहे हैं। शूटिंग के फ्लोर पे जा रहे हैं हम। शूटिंग के फ्लोर पे जा रहे हैं। मजाक था। नहीं, अच्छा मजाक, आप अच्छा मजाक करते हैं, ये मुझे मालूम है। और मजाक होना भी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी लाइट होनी चाहिए। गंभीरता तो है ही लाइफ में, हर किसी के दुश्वारियाँ हैं, तो हम लाइट जितना खुद को रख सके उतना बेहतर होता है। और इसीलिए मैं ये इस बार का जो सब्जेक्ट मैंने चुना है बिल्कुल ही लाइट कॉन्सेप्ट, पति पत्नी और भूतनी। पति पत्नी और भूतनी? पति तो चलिए मान लिया यश है, पत्नी कौन है और आपके फिल्म की भूतनी कौन है? ये पत्नी कौन है और भूतनी कौन है अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। इसमें उनकी को एक्ट्रेस हम ऋचा को ले रहे हैं और भी अच्छे आर्टिस्ट इसमें नज़र आएंगे। लेकिन बहुत ही लाइट, जो मीम्स आप लोग अक्सर, जो पति पत्नी के जितने भी चुटकुले आप सुनते हैं, अक्सर पत्नी को हम लोगों के मुंह से जो भी निकलते हैं पत्नी के विषय में कि चुड़ैल, भूतनी, इस सब तरह के मीम्स निकलते हैं जो, तो हमने सोचा क्यों ना इस सब्जेक्ट को लेके हम कुछ एकदम मजाकिया अंदाज में कुछ अच्छी बातें हम कह जाए। तो जो अच्छी बातें हैं हमने लाइट वे में कहने की कोशिश की है इस फिल्म के द्वारा। बिल्कुल, नील जी हैं जो लाइट वे में कहानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पर्दे पर उतरने के बाद थोड़ी लार्ज हो जाए तो एक अलग ही मजा आ जाए। बने रहे देसी भारत के साथ। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।